श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक प्रेम दीवानी मीरा का चरित्र हम आज स्पर्श करेंगे। महाराज जी, भक्त और भक्ति विवाद नहीं चाहता, संवाद चाहता है। जो भक्त होगा वो कभी विवाद नहीं करेगा, संवाद करेगा। भगवान का भक्त और भगवान की भक्ति विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय। भक्त का लक्षण प्रथम यही है, वो न विवाद करता है न विवाद चाहता है। पहला लक्षण, संवाद करेगा पर विवाद नहीं करेगा। दूसरी बात, जिसकी भक्ति अधजल होती है, संदेह उसकी बुद्धि में प्रकट बहुत होती है। मां सती कुंभज ऋषि के यहां से भगवान शंकर के साथ कथा श्रवण करके आई। रास्ते में जा रही थी तो राम जी मिले, भगवान शंकर ने प्रणाम किया। माता सती सोचने लगी कि हमारे भगवान, हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ स्वयं अद्भुत हैं और इनको भी प्रणाम करने की जरूरत, वो भी इन राजकुमारों को। संदेह प्रकट हो गया। एक जीवन में बात स्मरण रखना, जब तक गुरु की दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक तुम्हारी बुद्धि शून्य रहेगी। गुरु की दृष्टि पड़ते ही आत्मा की सृष्टि बदल जाती है। क्योंकि गुरु, हम कल किसी को कह रहे थे, खबर नहीं, गुरु की दृष्टि के पहले भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, पर गुरु कृपा होने के बाद पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। जब तक आपके चित्त में संदेह है, जब तक आपके चित्त में शंका है, जब तक आपके चित्त में भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति तरह तरह की संदेहात्मक भावनाएं प्रकट हो रही, समझ जाइए अभी आप परिपक्व हो, परिपक्व नहीं हो। क्योंकि भगवान के भक्त परीक्षा नहीं लेते, प्रतीक्षा करते हैं। वो परीक्षा लेते ही नहीं, वो तो प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे पागलों, हमें परीक्षात्मक भाव से निकलकर प्रतीक्षात्मक भाव में जाना चाहिए। हमारी माता सबरी परीक्षा नहीं लेती, वो प्रतीक्षा करती है। सूपनखा परीक्षा लेती है तो नाक कान कटवाती है। तो माता सती को संदेह हुआ कि ये राजकुमार क्या भगवान है, और उसी संदेह में भरी हुई माता सती अपने प्राणनाथ भूत भावन महादेव से कहती हैं कि आपने प्रणाम किनको किया? भगवान बोले, भूत भावन बोले ये भगवान थे। अब देखिए, ये होता है कम भक्ति के लक्षण। अगर ठीक से कथा सुनी होती तो ऐसा नहीं होता, तुरंत संदेह प्रकट हो गया। भगवान भोले बाबा ने कहा आपको भाई ज्यादा दिक्कत है, आप जाके परीक्षा ले आओ। पर ध्यान देना, विचार से और बुद्धि से परीक्षा लेना। देखाओ, चेक कराओ भगवान है भी कि नहीं। तो माता सती ने यहां पर एक बात बोली कि आप हमारे पति हो, तो पति का भी धर्म है, तुम हमारे साथ चलो। इधर तो आप अर्धनारीश्वर हो, संग जीने मरने की कसम खाते हैं, हम आपके हर काम में साथ हैं, तो आप हमारे काम में चलो। तो भोलेनाथ बोले सुनो देवी जी, पत्नी अगर बीमार हो जाए तो पति को दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। भाई बीमारी तुम्हें हो रही है, हमें थोड़ी है बीमारी, हम क्यों बुखार की दवा खाएं? बोलो सीताराम। तो हमें जब बुखार ही नहीं है तो दवा क्यों खाएं? बुखार तुम्हें चढ़ रहा है, तुम जाके डोज लो, अपने राम जी नहीं जाने वाले, हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठेंगे। तो जो भक्त होता है वो संदेह नहीं करता, अटल विश्वास होता है। लेकिन जो भक्त पूर्णतया नहीं होता उसे नैकट्य दोष लगता है।
कौन सा दोष? नैकट्य दोष। नैकट्य दोष का मतलब है बहुत ज़्यादा नज़दीक गए नहीं। देखो हमें हमेशा एक तर्क देते हैं, कोई सो रहा हो तो जगाना सरल है। भाई साहब उठ जाओ, बागेश्वर वाले महाराज आए। हाँ हाँ कहाँ है बताओ। कोई जाग रहा हो तो बताना सरल है, अरे भैया पता है तुम्हें बागेश्वर महाराज आए। अच्छा अच्छा कहाँ है? लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, सोया ना हो जागा भी ना हो, आंख मूंछ करके लेटा, उसे जगाना बड़ा कठिन। कितना भी प्रयत्न कर लो वो जागने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारी आपकी बुद्धि है माई बाप, जब तक पूर्णतया गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक हमारी बुद्धि में कुतर्क भरते ही रहेंगे। जब किसी सच्चे सदगुरु की कृपा का भाज्य प्रसाद हमें मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि निर्मल होगी और भगवान के भक्त की चरित्र भक्तमाल हमारी बुद्धि ही शुद्ध करती है और भक्ति को प्रदान करती है। इसलिए भक्तमाल आवश्यक है सुनना। दूसरी बात, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर दीवारा। सब बानर यूथ बैठे हैं, जामवंत, हनुमान, अंगद, सब अपने अपने बल का अनुमान बता रहे। समुद्र के इस पार है, लंका जाना है, पता चल चुका है लंका का, अब माता जानकी की खबर लानी। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे लेकिन वापसी में इंजन फेल का डर है, तो हमारा बड़ा मुश्किल लग रहा है। अंगद जी बोले जब तुम नहीं जाओगे तो जामवंत जी से, बाकी बानरों ने कहा जामवंत जी तुम बहुत प्रवचन सुना रहे, तुम ही क्यों नहीं चले जाते? जामवंत जी बोले अरे हमारी भाई अवस्था देखो, खाल लटक गई, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े आदमी, हम जब जवान थे तब तो बहुत काम किया। तो तब तक सबकी नजर हनुमान जी पे गई। बोले भाई और तो सब ठीक है, ये चुप क्यों बैठे? का चुप साधे रहो बलवान। हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हुए, क्या बात, कुछ बोलो। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि सब अपने अपने बल का अनुमान और अनुपात बता रहे, कोई कह रहा हम चले जाएंगे, कोई कह रहा हम जब जवान थे वो भाई घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाए, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप चुप क्यों बैठे हुए हो? हनुमान जी बोले जिनका खुद का बल हो वो बोले, इधर खुद का कुछ है ही नहीं स्वयं का, हम क्या बोले? बोले इनका स्वयं का है इसलिए ये बोल रहे, इधर कुछ है ही नहीं, सब किराए का। लोगों ने कहा कैसी उल्टी बात करते हो, आप साधारण तोड़ी हो। अतुलित बल धामम राम दूत अतुलित बल, आप साधारण थोड़ी अतुलनीय बल के मालिक हो, अपार बल है और आप ऐसी बात करते हो। हनुमान जी बोले पहले अर्थ तो समझो ठीक से, धाम माने होता है मकान। अब बोले किसी कमरे में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका कहलाएगा? मकान मालिक का। जैसे सीमेंट किसी कमरे में भर के रख दिया जाए, अब सीमेंट किसका कहलाएगा? कमरे का सीमेंट कहलाएगा या मकान मालिक का? मकान मालिक। अधिकार किसका? मकान मालिक, वो चाहे तब उठा ले। तो बोले हनुमान जी बोले भैया हम तो हैं कमरा, इस कमरे में जो बल रूपी सीमेंट है ये श्री सीताराम जी का है, हमारा नहीं है, हम तो केवल साधारण निमित्त बने हुए हैं और यह श्री सीताराम का बल है, इसलिए हमारा कोई बल नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं रहे। अच्छा कितनी अच्छी बात, ये ध्यान देने योग्य बात है। जिनको खुद पर अभिमान, जिनको खुद पर गुमान होता है, जिन्हें खुद पर गुमान था वो डूब गए और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर वो मेहरबान था। और यही भक्तमाल सिखाती है। भक्तमाल के चरित्र को पढ़ करके पर हमारा परमात्मा पर भरोसा बढ़ जाता है और जिसका परमात्मा पर अटल भरोसा हो जाता है उसकी जिंदगी की पूरी गाड़ी पर परमात्मा के हाथ में हो जाती है।